हम लोग पढ़ रहे थे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इंटीजर्स में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट इज़ इंटीजर्स। ठीक, पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था पहले वीडियो में। आज हम लोग जाने वाले हैं पूर्णांक के कुछ रूल्स देखेंगे, कैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे चिन्ह बदलते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे जो इंटीजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। ऋण पूर्णांक जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो ऋण पूर्णांक होंगे, और जो धनात्मक संख्याएं होंगी वो धन पूर्णांक होंगे। देखिए यहाँ पर जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके आगे धन का सिंबल यानी प्लस का सिंबल नहीं लगा हुआ है। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके आगे कोई सिंबल लगा नहीं होता है, धन माना जाता है उनके आगे, वो धनात्मक संख्याएं हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी याद रखिए हमेशा उनके आगे ऋण का सिंबल लगा होगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण समझिए, जो आदमी बहुत पैसा वाला हो, धनात्मक हो, धनवान हो, तो ज़रूरी नहीं सबको पता चले, वो छिपा ले पैसा। ठीक, पैसा छिपाए रहे, किसी को पता चले कितना पैसा है, कितना धन है किसी के पास, किसी को पता होता है? नहीं पता होता है। लेकिन जो उधार लिए है बंदा, जो ऋणी है, जो ऋणात्मक संख्या है, जो माइनस में है, जो नेगेटिव में है, ठीक, वो कितना भी छिपाए सबको ना पता हो तो उसको तो पता ही होगा जिससे वो ऋण लिया होगा, जिसके वो उधार होगा, कम से कम उसको तो पता ही होगा ना। तो वो सिंबल तो लगाए रखेगा ना कि इतना पैसा बाकी है हमारे। इस बात को इस चीज़ से समझिए। तो ऋण जो संख्या होती है वो हमेशा उसके आगे ऋण लगा होता है, धनात्मक संख्या के आगे धन नहीं लगाया जाता। तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक एंड धन पूर्णांक, ये दो तरह के पूर्णांक होते हैं। अब आगे चलें, कुछ रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है, जब एक धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर तथा एक ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्या घट जाएगी। जब एक धनात्मक और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? संख्या घट जाएगी। जब एक पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, ये है 2 प्लस -6, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक संख्या है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी? घट जाएगी। 2 में से 6 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बच गया। लेकिन अब देखो ये ऋण कहाँ से आया, इस बात को समझिए। तो इसमें आगे क्या होगा? आगे लिखा है चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। तो संख्या बड़ी थी 6, तो चिन्ह हमने 6 और 6 का चिन्ह था माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। याद रखें, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या आपस में टकराएंगे यानी जुड़ेंगे तो क्या होगा? घट जाएंगे। जब जोड़ोगे तो आपस में वो संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। इसको आसान तरीके से समझिए। किसी से आपने 6 रुपये उधार लिया था, ऋण का मतलब मैंने पहले ही बताया कि उधार होता है। आपने 6 रुपये लोन लिया हुआ था, ठीक है, आप डेप्ट थे 6 रुपीज़ किसी के, आपके पास 2 रुपये कहीं से आए, आपने 2 रुपये जाके उसको दे दिए। अभी भी आप उसके कितने उधार हैं? 4 रुपये उधार हैं, इसीलिए ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ऋण का सिंबल लगा हुआ है, क्योंकि अब अभी भी 4 रुपये उधार हैं। आगे देखें इस रूल नंबर 2। दूसरा रूल होता है कि जब दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी, जब दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक, चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं रहता जब धनात्मक है। तो दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, 2 और 6, दोनों को जोड़ दिया, 8 आ गया। चिन्ह लगाइए या न लगाइए। ठीक, जब दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। अगली बात है रूल नंबर 3। देखिए, रूल नंबर 3 है जब दो ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स, याद रखें, जब दो ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, बच्चों इंग्लिश वर्ड भी याद करते चलें, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब आप हाई स्कूल इंटर पास कर जाते हैं तो आपको जो चीज़ें आ रही होती हैं वो चीज़ें जो है आने के बावजूद आप नहीं समझ पाते, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें भी आती रहें। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी तथा चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। ठीक, -3 ऋणात्मक है, -2 ऋणात्मक संख्या है। जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? संख्याएं जुड़ जाएंगी। संख्याएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो हमने -3 और -2 को जोड़ा तो हो गया 3 2 5, चिन्ह भी ऋणात्मक ही लगेगा।
चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक लगेगा। जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो चिन्ह धनात्मक लगता है, जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक लगेगा। कैसे, देखो आपने किसी से 3 रुपये उधार लिया, ठीक, फिर आपको कुछ और ज़रूरत पड़ी, फिर आपने 2 रुपये और उधार ले लिया। माइनस का मतलब उधार, ऋण का मतलब उधार, 2 रुपये और उधार ले लिए, तो अब कितने उधार हो गए, आप उधार हो गए 5 रुपये, ऋण 5 रुपया उधार हो गए आप। कितना उधार हो गए, उधार 5 रुपये, ऋण का मतलब उधार, माइनस का मतलब लोन, डेप्ट, ठीक, तो आप 5 रुपये उधार हो गए। तो ये है आपका, जब ऋण ऋण जोड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह लगेगा ऋण का। आगे चलें, योगात्मक प्रतिलोम, दो पूर्णांकों का योग 0। याद रखें, दो पूर्णांकों का योग सदैव 0, दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग सदैव 0 होगा, ठीक है। जैसे कि 5 का जो करस्पॉन्डिंग जो युग्म होगा 5 का इंटीजर में, वो होगा -5, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। जब दो संख्याओं का योग 0 होगा तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे आपसे कहा जाए कि 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 होगा, क्योंकि 7 और -7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। अच्छा, कैसे 0 आएगा, आप किसी के साथ 5 रुपये किसी के बाकी थे, उसको जाके 5 रुपये दे दिए, तो आपका उधार कितना बचा, 0, बात खत्म। इसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, जब दो संख्याओं को जोड़ने पे उनका योग 0 आए तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। आगे चलें, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वी डिनोट एब्सोल्यूट वैल्यू यूजिंग, 2 बार का इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखने के लिए। जैसे -3 का हमें निरपेक्ष मान निकालना हो तो इस देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ -3 0 से कितनी दूर है, ये 0 है। अब -3 0 से कितनी दूर है, 1 2 3, कितनी दूर है, 3 यूनिट दूर है, ठीक, 3 इकाई दूर है। तो क्या होगा, -3 का निरपेक्ष मान हो गया 3। फिर पॉजिटिव मतलब +3 का निकालना है हमें निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब देखेंगे इसका भी यही मतलब हुआ कि 0 से +3 कितनी दूर है, 1 2 3, 3 इकाई की दूरी पे है, तो इसका मतलब हो गया 3 बार 3 का मतलब हो गया निरपेक्ष मान हो गया 3। इसी तरह -6 का निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगा। जब बार से बाहर, याद रखें अगर बार के अंदर संख्या माइनस में है, बाहर निकालने पे पॉजिटिव हो जाती है। आगे चलेंगे, इसके आगे हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। आपको हमने कुछ रूल्स बता दिए, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ें।